नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि 23 फरवरी का मार्केट का बिहेवियर कि मार्केट में आज पूरे दिन भर क्या हुआ। निफ्टी फ्रेंड्स आज के दिन क्लोज हुआ है 0.55% ऊपर 25,713 पे। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट टच इसने किया 25771 को टच किया है और इसने जो सपोर्ट जो पहले ही मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसका सपोर्ट 25,600 पे है, उसको टच करके वहीं से इसने सपोर्ट लिया है और लास्ट में ये 0.55% ऊपर क्लोज हुआ है। सेंसेक्स 0.58% ऊपर 83,294 पे क्लोज हुआ है। लेकिन इंडेक्स तो पॉजिटिव पे क्लोज हुआ है, पर हमने नेट एफ की सेलिंग देखी है 934 करोड़ की। 934 करोड़ एफ ने नेट सेल किया है आज के दिन और साथ साथ ही डी ने 2600 करोड़ की बाइंग की है। सबसे पहले मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ और अगर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर कीजिए। इसके साथ साथ ही गोल्ड की अगर हम प्राइस देखें तो गोल्ड की प्राइस 1.53% बढ़ी है और ये 1 किलो की प्राइस अब 1,59,00,000 हो गई है। मेन रीजन इसका ये हुआ है कि ट्रम्प के टैरिफ्स के कारण जब से अनसर्टेनिटी बनी हुई है, प्लस क्लाउड जो एआई का इकोसिस्टम है एंथ्रोपिक का, उसके बाद से आईटी शेयर्स में जो गिरावट देखने को मिली है, उसके कारण लोग सेफ मेटल्स के अंदर इन्वेस्ट करें, इसलिए ये बढ़ता जा रहा है। अगर हम सिल्वर को देखें तो उसकी प्राइस भी 5.31% बढ़ी है और इसकी प्राइस अभी पर ग्राम 266 रुपीज़ चल रही है। क्रूड थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ है $71.28 पे और हम कन्वर्जन रेट देखें, यूएस एक्सचेंज रेट देखें डॉलर टू इंडियन रुपीज़, तो ये है 90.88। अब इसके साथ हम सेक्टोरल आउटलुक देखते हैं कौन कौन से सेक्टर्स बढ़े हैं। आईटी सेक्टर्स में तो भयंकर गिरावट देखने को मिली है 0.32%। इस लास्ट वीक भी आईटी सेक्टर नीचे गिरा हुआ था काफ़ी। केमिकल सेक्टर में भी लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली है। पीएसयू शेयर्स यहाँ पे अच्छे बढ़े हैं 1.45%। ऑटो सेक्टर में भी जब डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस आया तो लगभग 2.5% की बढ़त हमें देखने को मिली है। इंडिविजुअल अगर स्टॉक्स को हम देखें तो मोरेपेन लैब्स में हमें 19% की बढ़त देखने को मिली है, क्योंकि उसको 825 करोड़ की डील मिली है, ग्लोबल सीडीएमओ डील मिली है। साथ ही साथ अडानी पोर्ट्स में हमें 3% की बढ़त देखने को मिली है। टैरिफ से रिलीफ मिला है, उसके चलते ये बढ़त हमें देखने को मिली है। साथ ही साथ इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में 3.3% की बढ़त देखने को मिली है। इसको 1000 के लगभग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बस का ऑर्डर मिला है। अब जो एक्सीडेंट ऑफ द डे हैं, जो शेयर्स बहुत ज़्यादा गिरे हैं, उनके बारे में देखते हैं। आईडीएफसी बैंक के अंदर 600 करोड़ का फ्रॉड पता चला है और उसके चलते ही मार्केट ने ऐसा रिएक्शन दिया है कि ये शेयर 16% नीचे गिरा है। एक टाइम पे तो ये शेयर 20% के लोअर सर्किट को भी टच कर गया था। साथ ही साथ यूपीए लिमिटेड के अंदर जो उसकी जो ब्रांचेज हैं, जिसकी सब्सिडीज हैं, उसके रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर न्यूज़ चल रही है, उसके कारण ये शेयर 14% गिरा है। हिंदुस्तान एविएशन लिमिटेड लगभग 4% डाउन है, क्योंकि उसका तेजस क्रैश हो गया है और उसकी जो फ्लीट है उसकी ग्राउंडिंग हो गई है, उसके चलते मार्केट के अंदर ये शेयर 4% गिरा है। अब देखते हैं कि मार्केट इतना वोलेटाइल क्यों है। हमने देखा कि इंडिसेस तो लगभग 0.4-0.5% बढ़ी हुई है, पर हमारा पोर्टफोलियो धड़ाम से नीचे गिरा हुआ है। तो पहला तो ये कि टैरिफ पे अनसर्टेनिटी है कि सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को स्ट्राइक डाउन कर दिया, तो मार्केट में रैली है, सबको लगा ये अच्छी न्यूज़ है। लेकिन ट्रंप ने उसके जस्ट बाद में ही 15% टैरिफ लगा दिया, तो अगेन मार्केट में वही नेगेटिव सेंटिमेंट्स डेवलप हो गए हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, यूएस और ईरान के अंदर न्यूक्लियर अनसर्टेनिटी अभी बनती ही जा रही है, उसके चक्कर में वीआईएक्स इंडेक्स बढ़ा हुआ है, वोलेटिलिटी इंडेक्स। साथ ही साथ मेक्सिको के अंदर जो न्यूज़ चल रही है, उसका भी मार्केट पे ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत असर है। वहाँ के ड्रग लॉर्ड को यूएस मिलिट्री की हेल्प से उसको किल कर दिया गया है। साथ ही साथ में टेक्निकल डिस्क्रिप्शन तो पूरे सेक्टर्स को लेके आ रहे हैं। आईटी शेयर्स गिरते जा रहे हैं और जेफरी ने जो जितनी भी आईटी जाइंट्स हैं उन सबको डाउनग्रेड कर दिया है। अब 24 फरवरी के लिए हमें क्या देखना है कि कौन से लेवल्स को हमें देखना है। अगर निफ्टी 25,750 से ऊपर सस्टेन हो गया तो ये ब्रेकआउट मिलेगा इसको, उसके बाद में ये अच्छा मोमेंटम देगा। और हमें देखना है कि अभी लास्ट वीडियो में बताया था, अभी भी इसका जो सपोर्ट है 25,600 है। 25,600 से अगर नीचे चला जाए तो फिर ये मोस्ट लाइकली साइडवेज टू पॉजिटिव ही रहने। जीआर इंफ्रा की अर्निंग्स अनाउंस होने वाले हैं। डी तो हमें इन चारों पे नज़र रखनी चाहिए। साथ ही साथ में हिल्टन मेटल्स में राइट्स इश्यू हो रहा है, उसकी रिकॉर्ड डेट
24 तारीख को है। इसके साथ साथ ही 27 फरवरी को एनबीसीसी इंडिया की रिकॉर्ड डेट है और धनसरी वेंचर्स की भी रिकॉर्ड डेट है। साथ ही साथ अपकमिंग मार्च 23 को कैस्ट्रॉल इंडिया ने भी 5.25 रुपये के शेयर का अनाउंसमेंट कर दिया है। इसके साथ साथ ही आईपीओ, अगर हम आईपीओ देखें तो गोडियम आईवीएफ था, उसका आईपीओ क्लोज हो गया है और उसमें काफ़ी अच्छा खासा रिटेल का इंटरेस्ट दिखा और ये फुली सब्सक्राइब्ड हो गया है। और जो अभी ओपन है आईपीओ है क्लीनमैक्स इन्वायरो, ये अप्रोक्सीमेटली 31 करोड़ के फंड रेजिंग का प्लान है और ये अभी तक 34% सब्सक्राइब हो चुका है। वेडनेसडे से, मतलब इस बुधवार से जो आईपीओ ओपन होने वाला है वह है ओमनीटेक इंजीनियरिंग, जिसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था 24 फरवरी के लिए आउटलुक और 23 फरवरी को मार्केट में क्या हुआ उसके बारे में वीडियो। चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।